कारण शरीर की विशिष्टता, भाव, श्रद्धा। आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का उद्गम अंतःकरण है, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं। प्राणी वर्ग में जो तुच्छ स्तर के हैं, उनका केवल शरीर पौरुष ही गतिशील रहता है। जो इससे अधिक विकसित हैं, उनका मन, मस्तिष्क और युद्ध कौशल भी एक सीमा तक करने लगता है। कारण शरीर समस्त प्राणी समुदाय में से किसी का भी विकसित और सक्षम नहीं होता है। अकेला मनुष्य ही है जो चेतना क्षेत्र में विकास कर सका है। उसकी अविकसित स्थिति तो नर वानरों जैसी ही होती है, पर जैसे जैसे मानवीय गरिमा की परत खुलती जाती है, वैसे वैसे उसकी भाव संवेदना जगती है। आस्थाओं में परिपक्वता आती है और श्रद्धा का उत्कृष्टता अपनाने के लिए ऐसा प्रयास चल पड़ता है, जिसे आत्मिक क्षेत्र का उत्कर्ष एवं अभ्युदय कहा जा सके। वस्तुतः मानवीय गरिमा का शुभारंभ यहीं से होता है। आत्मिक प्रगति का एक ही लक्षण है आदर्श के मार्ग पर चलने को धकेल सकने जैसी क्षमता से संपन्न भाव संवेदना का उभरना। यह उभार वस्तुतः मानवीय गरिमा का उन्नयन है। डंठल, डाली, पत्ते जब सभी परिपक्व हो जाते हैं तो कमल पुष्प खिलता है। पौधा जब तक कच्चा रहे तब तक उस पर सुविकसित पुष्प नहीं खिलते। इस प्रकार शरीरगत संयम और बुद्धिगत चिंतन मनन की परिपक्वता ही कारण शरीर को विकसित करती और मनुष्य को इस स्तर तक पहुंचाती हैं कि वह सद्भाव व श्रद्धा की सुविकसित स्थिति का अनुभव कर सकें। यह श्रद्धा ही है जो अंतराल को परमात्मा सत्ता के साथ जुड़ सकने की परिस्थिति पैदा करती है। आदर्श विहीन व्यक्ति साधनों से, दक्षताओं से, बौद्धिक विलक्षणताओं से कितना ही सुसज्जित क्यों न हो, उसके अंतराल की गहराई में श्रद्धा के अंकुर नहीं उग पाते। इस अभाव के रहते उस भूमिका में प्रवेश कर सकना बन नहीं पड़ता, जिसे आदर्शवादी भाव संवेदना कहते हैं, जिसकी क्षमता से सद्गुणों के अनेकानेक पक्ष उभरते हैं। करुणा की अनुभूति होती है, आत्मीयता विकसित होती है, महानता का मार्ग अपनाने के लिए उमंग उठती है। मनुष्य में देवत्व का उदय यही है। इसे अपनी आत्मा में सबकी आत्मा और सबकी आत्मा में अपनी आत्मा परिलक्षित होती है। विराट विश्व के कण कण में प्रभु सत्ता की उपस्थिति विद्यमान लगती है। जिस लोक में भगवान का निवास है वही स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग अपनी विकसित श्रद्धा ही अपने लिए अपना स्वतंत्र स्वर्ग गढ़ लेती है, जिनमें निरंतर निवास करते रहने और आनंद से ओतप्रोत रहने का अवसर मिलता है। महामानवों जैसे स्वभाव संस्कार भी उसी स्थिति में विकसित होते हैं। ऐसे कृत्य भी उसी मनोदशा में करते बन पड़ते हैं जिन्हें मनीषियों और तपस्वियों के जीवन में ही क्रियान्वित होते देखा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलने से जो अद्भुत अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि स्तर की देवात्माएं अपनी स्थिति को असामान्य बनाती हैं। उनके क्रियाकलाप
सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तरीय होते हैं। वे सामान्य कार्य कलेवर में रहते तो हैं, पर उनका दिशा निर्धारण, लक्ष्य संकल्प कुछ विशेष स्तर का ही होता है। स्थिति में इतना अंतर आ जाता है कि गीता के अनुसार जब दुनिया सोती है तो योगी जागता है, और जब योगी जागता है तब दुनिया सोती है। दोनों की स्थिति में रात दिन जैसा अंतर होता है। संसारी लोग जहाँ स्वार्थ के लिए ही निरंतर मरते खपते रहते हैं, वहाँ श्रद्धावान परमार्थ को लक्ष्य रखता है। उसे कर सकने के लिए अपनी अंतः स्थिति को कसाय कल्मशों से विरत करते रहने में लगा रहता है। सांसारिक लोगों का लक्ष्य जहाँ संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति का होता है, वहीं अध्यात्मवादी परमार्थ संचय के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं। एक जहाँ साधन संपदा से लदने के लिए उचित अनुचित का विचार तक छोड़ देता है, वहाँ श्रद्धावान न्यूनतम निर्वाह में काम चलाना और क्षमताओं को अपनी तथा दूसरों की संस्कृतियों को समुन्नत करने में नियोजित किए रहता है। दोनों के लक्ष्य और प्रयास में यह स्पष्ट अंतर सहज ही जाना जा सकता है। स्वार्थी लोग अहंकार में डूबे पाए जाते हैं, जबकि परमार्थी को सत्प्रवृत्तियों को बोने, उगाने, बढ़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसी को मनुष्य और देवता के बीच पाया जाने वाला अंतर समझा जा सकता है। उपर्युक्त अंतर के अनुरूप परिस्थितियां भी दोनों की अलग अलग होती हैं। एक की स्वार्थ साधना में व्यस्तता रहती है, तो दूसरे की उत्कृष्टता के चरम शिखर पर जा पहुंचने की ललक लगी रहती है। एक ही जंक्शन पर खड़ी दो रेलगाड़ियां दो विभिन्न दिशाओं के लिए छूटती हैं, तो कुछ ही समय में दोनों के बीच भारी फासला पड़ जाता है। यही बात अनास्थावानों के बीच आस्थावानों के और भी होती है। एक नर पशु की तरह शुद्र स्वार्थ की पूर्ति में कोल्हू के बेल की तरह जुटा रहता है, और बदले में अशांति, ईर्ष्या, दुर्व्यसन, भय, आतंक, अपमान में डूबा रहकर अपनी मनस्थिति और परिस्थिति को उद्विग्नता की आग में जलाता रहता है। वहाँ दूसरा कल्प वृक्ष की तरह फलता फूलता और अपनी छाया में असंख्यों को सुख शांति भरा आनंद अनुदान प्रदान करता रहता है। यह अंतर श्रद्धा के भाव और स्थायी अभाव के ऊपर ही निर्भर रहता है। गीता के अनुसार सद्ज्ञानम मात्र श्रद्धा के माध्यम से मिलता है। श्रद्धा ही विवेक की आंखें खोलती हैं। ऐसे दृष्टिवान को यथार्थता का बोध होता है, आत्मज्ञान का दिव्य अनुदान मिलता है। अज्ञान का पर्दा हटने पर न दोष रहते हैं, न दुर्गुण, न शोक रहता है और न संताप। जिसने अपना कल्याण कर लिया, वही दूसरे अन्य असंख्यों का कल्याण कर सकने में भी समर्थ हैं। श्रद्धा, प्रभाव और प्रताप सुविकसित व्यक्तित्व में ही परिलक्षित होता है। यहाँ प्रतिभा के रूप में वह गरिमा के रूप में प्रकट होता है। गांधी जी चर्म चक्षुओं से देखने पर शरीर की दृष्टि से चकाचौंध उत्पन्न करने वाली प्रतिभा के धनी नहीं थे, फिर भी उनकी महानता हर गतिविधि से, हर उच्चारित शब्द से अपनी गरिमा का परिचय देती थी। श्रद्धावानों का व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्र में
प्रायः इसी स्तर का हो जाता है। आंतरिक उल्लास की अजस्र अनुभूति होने के अतिरिक्त उन्हें लोक सम्मान की, जन सहयोग की भी कभी कमी नहीं रहती। श्रद्धा अपने आप में परमात्म सत्ता का प्रत्यक्ष अनुदान है। वह जिसने अर्जित कर लिया, समझना चाहिए कि उसने जीवन के सर्वांगीण सफलता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पशु और मनुष्य का अंतर श्रद्धा के आधार पर ही आरंभ होता है। प्रत्यक्षवादी मनः स्थिति में किसी भी आदर्श का महत्व नहीं समझा जा सकता, परमार्थ की ओर एक कदम नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष स्वार्थ ही सब कुछ समझा जा सकता है। कोई किसी की परवाह क्यों करे? अपनी विलासिता, लिप्सा, लालसा और महत्वाकांक्षा पर कोई अंकुश क्यों लगाए? स्वेच्छाचार बरतकर गर्व करने का अवसर क्यों खोए? इस नियंत्रण में तो अपने को रोकना, प्रतिबंधित ही करना पड़ेगा और दूसरों को लाभ देने की बात में अपने लिए तो घाटा ही घाटा है। आक्रमण से, अनाचार से यदि लाभ उठाया जा सकता है तो दया धर्म के कारण असाधारण लाभ उठाने से क्यों चूका जाए? उत्पीड़न, शोषण, छल, प्रपंच आदि पर अंकुश क्यों लगाया जाए? इन सभी प्रसंगों में अनास्थावादी बुद्धि का यही निर्णय हो सकता है कि जिनमें स्वार्थ साधता हो वही किया जाए। इस कारण दूसरों को क्या हानि होती है उसका विचार न किया जाए। ऐसी मनस्थिति में पुण्य परमार्थ की बात सोचते भी नहीं बन पड़ती, क्योंकि उन सब में अर्थ प्रधान दृष्टि अपना अहित होने की बात ही सोचेगी। श्रद्धा ही है जो मनुष्य को विराट के साथ, आदर्शों के साथ, मानवीय गरिमा के साथ जोड़ती है। जिसने उसे जिस रूप में पाया वह उसी गति से उत्कृष्टता को, आध्यात्मिकता की दिशा में चल पड़ने के लिए तत्पर हुआ समझना चाहिए। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में जमीन आसमान जितना अंतर है। अंधश्रद्धा पर अविवेक छाया रहता है, परंपरा का निर्वाह ही सब कुछ लगता है, उसमें उचित अनुचित का विश्लेषण करने का भी समय नहीं रहता। अनेक कुरीतियां इस अंधश्रद्धा के आधार पर ही पनपी और परिपक्व हुई है। इसी के सहारे धूर्तों ने मनगढ़ंत संरचनाएं रचकर मूर्खों को अपनी चंगुल में फंसाया है। अंधश्रद्धा के साथ ही जो श्रद्धा शब्द लगा है और अपना कुप्रयोजन सिद्ध करने वाले इस अंधश्रद्धा की भी यथार्थता जैसी व्याख्या कर देते हैं, परंतु वस्तुतः बात वैसी है नहीं। दोनों के बीच मृत और जीवित जैसा अंतर है। यों देवताओं के प्रति, धर्म संप्रदायों के प्रति भी मान्यताओं का आग्रह रखा जाता है, पर वस्तुतः श्रद्धा भाव संवेदनाओं की उत्कृष्टता के साथ ही जुड़ी होती है। उसमें अंतःकरण का ऐसा उल्लास जुड़ा होता है जिसकी प्रेरणा से हृदयता, सद्भावना और शालीनता को क्रियान्वित करने के लिए असाधारण उत्साह उभरे। कष्ट सहकर भी आदर्शों को अपनाए रहने की सतत प्रेरणा मिले। भावुकता और भाव संवेदना में अंतर है। भावुकता एक आवेश है, जबकि संवेदना अंतःकरण का परिष्कृत स्तर। उसमें संकीर्ण स्वार्थपरता का लेश मात्र भी अंश नहीं होता। जो कुछ सोचते बन पड़ता है और क्रिया रूप में अपनाया जाता है, उसमें आत्मीयता का गहरा फूट होता है। श्रद्धा इसी स्थिति की
अभिव्यक्ति है। उसमें अपनी श्रेष्ठतम चेतना का अंश निचोड़ा जाता है और उसे निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए अर्पित किया जाता है। इसे कारण शरीर से उभरा हुआ वरदान भी कह सकते हैं। वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।